क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान के किसी सूबे का चुनाव हारने के बाद मामला देश की सरहदों को पार कर सकता है? क्या दीदी अब दिल्ली नहीं बल्कि सीधा नीदरलैंड जाने की तैयारी में है? जी हां, ममता बनर्जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है, बल्कि सात समंदर पार बैठे इंटरनेशनल मीडिया को भी कान खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम दो बहुत बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला है, क्या वाकई ममता बनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती हैं? और दूसरा, पूरी दुनिया की मीडिया, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स हो या ब्रिटेन का द गार्जियन हो, वो बीजेपी की इस जीत और ममता की हार को किस नजरिए से देख रहे हैं? ये वीडियो दोस्तों आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी में सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इंटरनेशनल साजिशों और सियासत के वो पन्ने खुलेंगे जो शायद आपने अब तक नहीं देखे होंगे। दोस्तों, शुरुआत होती है कल की उस मीटिंग से जहां ममता बनर्जी ने अपने तमाम विधायकों को तलब किया था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन ममता और अभिषेक बनर्जी की आंखों में अलग ही तेवर था। हार के बावजूद दीदी ने अपने विधायकों में वो एनर्जी भरने की कोशिश की जिसकी इस वक्त टीएमसी को सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसी मीटिंग में ममता ने एक ऐसी बात कह दी जो हेडलाइन बन गई है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि चाहो तो मुझे पद से हटा दो, चाहो तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगी। अब जरा दोस्तों ठहरिए और एक वक्त के लिए सोचिए। इंटरनेशनल कोर्ट यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत। अक्सर ये अदालतें दो देशों के बीच आपसी झगड़ों को सुलझाती हैं, क्योंकि एक मुल्क दूसरे मुल्क की कोर्ट को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन क्या भारत के अंदरूनी चुनाव का मामला वहां जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिएगा दोस्तों, ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला और इकलौता मामला होगा। ममता बनर्जी का ये कदम सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सियासी दांव है। वो अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहती हैं कि वो आखिरी दम तक हार नहीं मानने वाली हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने बीजेपी और टीएमसी दोनों की नींद उड़ा रखी है, विदेशी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों, बीजेपी की ये जीत कोई मामूली जीत नहीं थी, इसीलिए दुनिया भर के बड़े अखबारों ने इसे अपनी फ्रंट पेज की खबर बनाया है। ब्रिटेन का मशहूर अखबार द गार्जियन, उसकी हेडलाइन जरा गौर से सुनिए। साजिशों से हार यानी डिफीटेड बाय कॉन्स्पिरेसी। चुनाव हारने के बाद भी बंगाल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा से इनकार, यानी विदेशी मीडिया भी उस बात को नोट कर रहा है कि ममता बनर्जी इस हार को कुदरती नहीं मान रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ अलग ही कहानी को बयां कर रहा है। उनकी हेडलाइन को जरा देखिए। उनका कहना है कि मोदी के विरोधी अब कहां गए? क्या भारत अब एक पार्टी के शासन की तरफ बढ़ रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स का यह मानना है कि बंगाल की इस जीत के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपने उस ख्वाब के बेहद करीब पहुंच गए हैं जिसे वो विपक्ष मुक्त भारत कहते हैं। अमेरिका की ही एक न्यूज एजेंसी है एएफपी, वो लिखती है कि नरेंद्र मोदी सालों से भारतीय राजनीति पर हावी हैं, लेकिन बंगाल की ये जीत एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट है जिसने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। तुर्की की एजेंसी टीआरटी वर्ल्ड ने तो और भी संगीन बात कही है। उनका दावा है कि बीजेपी ने बंगाल में यह बड़ी जीत उन लाखों मुस्लिम वोटर्स को चुनावी सिस्टम से बाहर करके हासिल की है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो बहस का मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना और धांधली और आरोप लगाना अब एक ग्लोबल खबर बन चुकी है। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी बात कह क्यों रही हैं? क्या वो वाकई इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती हैं? हकीकत तो यह है कि वहां जाना दोस्तों इतना भी आसान नहीं है जितना आसानी से उन्होंने बोला है। इसके लिए करोड़ों रुपए की फीस वाले वकील चाहिए होंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की साख का सवाल है। अगर वो वहां पर जाती हैं तो बीजेपी उन पर देश की बदनामी का ठप्पा लगा देगी। इंडिया अलायंस के बाकी साथी भी शायद इस कदम में उनके साथ ना खड़े हुए हों। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? असल में ममता इस वक्त अपनी पार्टी को बिखरने से बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। जिस मीटिंग में उन्होंने ये बातें कही, वहां उनके सारे विधायक मौजूद भी नहीं थे। बंगाल की राजनीति का पुराना दस्तूर रहा है कि जिधर सत्ता उधर नेता। 2021 में जब ममता जीती थी तो बीजेपी के कई नेता टीएमसी में आ गए थे। अब पासा पलट चुका है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों का हौसला बनाए रखने के लिए दीदी को कोई बहुत बड़ा और आक्रामक स्टैंड लेना ही था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि विधानसभा के पहले दिन टीएमसी के सारे विधायक काले कपड़े पहनकर जाएंगे। ये एक प्रतीकात्मक विरोध है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो शपथ लेने तो जा रही हैं, यानी कहीं ना कहीं वो इस जनादेश को कबूल भी कर रही हैं। ममता बनर्जी के लिए यह हार निजी तौर पर बहुत जख्म देने वाली है। शुभेंदु अधिकारी जो कभी उनके खासम खास हुआ करते थे, उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आधार बनाया बल्कि दीदी को उनकी अपनी सीट पर मात दे दी। बीजेपी ने एक साफ पैगाम दिया है कि वो सिर्फ टीएमसी को नहीं बल्कि ममता बनर्जी की व्यक्तिगत राजनीति को खत्म करना चाहती है।
वहीं दिल्ली की राजनीति में हलचल भी तेज है। बीजेपी को लोकसभा में अपने खुद की मेजोरिटी चाहिए और राज्यसभा में भी नंबर बढ़ाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ जो हुआ है वो ममता की चिंता और ज्यादा बढ़ा रहा है। उन्हें डर है कि राघव चड्ढा कांड जैसा कुछ उनकी पार्टी के साथ भी ना हो जाए। विपक्ष के नेता अब खुलेआम इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिना सत्ता और बिना फंड के ये लड़ाई लड़ना किसी पहाड़ को हिलाने जैसा है। तो दोस्तों, क्या ममता बनर्जी वाकई इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी या फिर ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को टूटने से बचाने का एक सियासी पैंतरा है? क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें वो राहत मिलेगी जिसकी वो उम्मीद कर रही हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बंगाल की ये जंग अब कोलकाता की गलियों से निकलकर ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या किसी राजनीतिक दल को चुनाव हारने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट जाना चाहिए या फिर ये भारत के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल देना जैसा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।